चलिए, तो अब तक आपने टोटल 206 बोन्स आपने पढ़ लिया जो ह्यूमन एंडोस्केलेटन में होता है। मैं एक बार पूरी बोन्स को एक बार ब्रीफ करता हूं, आपने कौन कौन से बोन पढ़ा है, डिटेल में नहीं, बस नाम कि आपने कौन कौन से बोन पढ़ा है। याद करो, मैंने आपको एक्सोस्केलेटन आपके मतलब स्केलेटल सिस्टम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने कहा कि जो स्केलेटल सिस्टम है जो बॉडी के सेंटर पर है, सेंटर बना रहा है, दैट इज द एक्सियल स्केलेटन, और जो बॉडी के पेरिफेरी पे है दैट इज द अपेंडिकुलर। ठीक है, ये एक्सियल एक्स। ठीक है, और जो बॉडी के पेरिफेरी पर है दैट इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन, एपी, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब मैंने बोला कि इसमें टोटल 80 बोन है और मैंने आपको 80 बोन पढ़ाया है। मैं आपको काउंट करा देता हूं, इधर देखो, ये क्रेनियम में 8 पढ़ाया था, देखते चलो, याद करते चलो, याद आ रहा है। फेस में टोटल मैंने 14 पढ़ाया था, याद आ रहा है। फिर मैंने एक स्टर्नम पढ़ाया था, फिर मैंने रिब्स पढ़ाया था, एक स्टर्नम रिब्स पढ़ाया था, कितना बोलो, 24। और फिर मैंने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाया था, कितना, 26। ये सब जोड़ोगे तो आपका 80 पुर जाएगा। अब याद करो, मैंने क्रेनियम में कौन कौन से बोन बताए थे, अगर आपको नाम याद हो तो फटाफट बोलते चलो। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 1, ऑक्सिपिटल 1, इथमॉइड 1, एस्फेनॉइड 1, ये सब हो गया क्रेनियम। फिर ऐसे 14 के 14 फेशियल, टेम्पोरल 2 ही तो बोला, फिर से रिपीट कर देता हूं। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सिपिटल 1, इथमॉइड 1, एस्फेनॉइड 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके 8 के 8 क्रेनियम बोन। फिर मैंने कहा अच्छा, इसके बाद मैंने बताया था 6 ईयर ऑसिकल, याद आ रहा होगा, मेलिस इनकस स्टेपिस, 3 इधर 3 इधर, और एक हार्ड बोन एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, याद आ रहा होगा। 14 फेशियल बोन, याद करो, 2 लेक्राइमल, उसके बाद 2 नेजल, ये जो पीछे की तरफ है, एक वोमर, ये आगे वाला, उसके बाद 2 जैगोमेटिक, 2 पैराइटल, सर 2 पैलेटाइन, 2 मैक्सिला, 1 मैंडिबल। कोई छूट गया, कोई छूटा भी? हाँ, इंफीरियर टर्मिनल 2, तो ऐसे जोड़ोगे तो 14। फिर आ जाओ रिब्स में, फर्स्ट 7 पे ट्रू रिब्स, जिसको हम बोलते थे जो स्टर्नम से जुड़ा रहता था और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा रहता था, तो हम इसको बोलते थे वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। फिर नीचे वाले 3 फॉल्स रिब्स, जिसको हम बोलते थे वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम और आगे 7th रिब्स से जुड़ा होता था बाय द हेल्प ऑफ पाइलिन कार्टिलेज। फिर नीचे 2 फ्लोटिंग रिब्स, ऐसे हो गया 24 रिब्स। फिर वर्टिब्रल कॉलम, 7 सर्वाइकल, जो मेंबर्स का यूनिक फीचर है, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक। अच्छा, सर्वाइकल में पहला वन का नंबर क्या है, एटलस, दूसरा एक्सिस। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 नंबर, 1 सैक्रल और 1 कोक्सियल। ऐसे हो गया वर्टिब्रल। 80 बोन मैंने आपके यहाँ आपके सामने नाम बोल दिए। अब होता है पेंडिकुलर, 30 इसमें है, 30 इसमें है, 30 इसमें है और 30 इसमें है। पहले इसको देख लेते हैं, इससे पहले ये देख लो गर्डल, ये है पूरा का पूरा एक पैलिक गर्डल जिसमें 2 बोन है, एक कॉक्सियल बोन ये रहा, एक कॉक्सियल बोन ये रहा। एक कॉक्सियल बोन बना होता है 3 बोन के फ्यूजन से, लेकिन ये एक सिंगल बोन कंसीडर हो रहा है, कॉक्सियल बोन जो बना है इलियम इससे मतलब प्यूबिस के फ्यूजन से। तो एक कॉक्सियल बोन इधर और एक इधर, यानी कि 2 बोन हो गया यहाँ पे पेल्विक गर्डल में। फिर आता है पेक्टोरल गर्डल, एक पेक्टोरल गर्डल इधर है, एक पेक्टोरल गर्डल इधर है, दोनों पेक्टोरल गर्डल में 2-2 बोन है, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला, 2 इधर 2 इधर, तो कितने हो गए, 2-2 4, 2 6। अब आ जाए इस हाथों में 30 बोन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 1-1, उसका कार्पेल 8। कौन कौन से नाम है कार्पेल के, लैग करेगा तो बताना, कौन कौन से नाम है कार्पेल के, स्केफॉइड, ल्यूनेट, टैक्वेट्रम, पिशिफॉर्म, फिर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, उसके बाद कैपेटेट और हेमेट, ये 8 हो गए कार्पेल। फिर 5 मेटाकार्पेल, फिर 14 फैलेंजेस। इस तरीके से आपके 30 बोन इसमें हो गए और 30 बोन इसमें हो गए। फिर आता 30 बोन हाइंड लिम्स में, एक फीमर, थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, एक फीमर, एक टिबिया, एक फिबुला, टिबिया इधर है, फिबुला एकदम साइड में पतला सा बोन है, ये है फिबुला, ये है टिबिया।
टिबिया, फिब्यूला, उसके बाद एक पटेला, 7 टार्सल, कौन कौन से, टेलस, कैल्केनियम, क्यूआड, नेविकुलर, 3 क्यूनिफॉर्म, कौन कौन से, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्यूनिफॉर्म, 7 टार्सल, उसके बाद 5 मेटाटार्सल, और फिर 14 हेलक्स, जिसका फैलेंजेट भी बोल देते हैं कई बार। तो 30 इधर और 30 इधर। देखो आपके सामने मैंने टोटल 206 बोन का नाम बोल दिया, कितने मिनट में, 3-4 मिनट में। अब आपको भी पूरी बॉडी का हड्डी ऐसे ही याद होना चाहिए, और ऐसे याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, ऐसे याद नहीं होगा, क्योंकि आपने पहली बार लाइफ में ही पूरा का पूरा बोन एक साथ आपने पढ़ा होगा, एक एक बोन को उठा उठा के। अदरवाइज मेन मेन बोन पढ़ा देते हैं, टीचर बोलते हैं इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। अब आपको ये कैसे याद होगा, मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो मुझे कैसे याद हुआ था, तो ऐसे होगा यार कि जब भी आप फ्री टाइम में रहें, अपने बॉडी को जज करें, जैसे आप देख रहे हैं तो पता चला आप हाथों में फेलिंजेस को देख रहे हैं, मेटाकार्पेल को देख रहे हैं। जब भी आप अपने बॉडी को फ्री टाइम में रहें, अपने बॉडी को जज करें और देखें कि ये कौन सा हड्डी है। जब आप स्नान कर रहे हैं तो आपका हाथ जहां जा रहा है तो आपको फील होना चाहिए मेरा बोन ह्यूमरस पे है, मेरा बोन पटेला पे है, मेरा बोन फ्रंटल बोन पे है। आप जब ये फील करेंगे ना चीजों को, रास्ते में चलेंगे कहीं चोट लग गई, अरे पटेला में चोट लग गया, तो जब आप साइंटिफिक वे में बार बार बोलेंगे बोन का नाम, तब आपको याद हो जाएगा। ऐसे याद कभी नहीं होगा, आज याद करोगे कल भूल जाओगे, आज याद करोगे कल भूल जाओगे। लेकिन ये चीज जब तुम 2-3 महीने लगातार करोगे ये काम, कि बॉडी को हम जज कर रहे हैं अपने बोन के हिसाब से, तो आपको धीरे धीरे सारे नाम याद हो जाएंगे। और पहले तो क्या करो कि सारे बोन एट अ टाइम एक ऐसा ही डायग्राम लेके डेली सोचा करो, एक डायग्राम में, जैसे अभी मैंने बोला, एक सिंगल स्केलेटन उठा के सोचा करो कौन सा बोन कौन है, धीरे धीरे याद हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट बोन। अब बात यह है कि ये सारे बोन, आपको पता है कि स्केलेटल सिस्टम का एक मेन वर्क है मूवमेंट में हेल्प करना, और मसल और बोन आपस में कनेक्टेड है, इस वजह से मूवमेंट हो पा रहा है बाय द हेल्प ऑफ टेंडन, याद होगा, बोन और बोन बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट, बोन एंड मसल बाय द हेल्प ऑफ टेंडन। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेवार है, ठीक है, मसल और बोन अटैच्ड है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, बोन मूवमेंट शो कर देता है, लेकिन एक बोन दूसरे बोन से कैसे अटैच्ड है, बाय द हेल्प ऑफ ज्वाइंट। हम पढ़ने वाले हैं अब बोन ज्वाइंट, मतलब ज्वाइंट बिटवीन द डिफरेंट बोन्स। और मैं आपको बता दूं, नीट में एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, ज्वाइंट से ही आता है। फिर से वही बात, ज्वाइंट उसी को समझ में आएगा जो सारी हड्डियों को अच्छे से समझाओ। और आज ज्वाइंट में मैं 99% बातें पुराना पढ़ाऊंगा और 1% बातें ही नया पढ़ाऊंगा, कुछ भी नया नहीं है 1% को छोड़ के। आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखे हैं, बस रिकैप कराना है। अभी आप देख लेना, आपको आप खुद बोलोगे सब तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस डिसऑर्डर पढ़ाना है अच्छे से, बाकी चैप्टर फिनिश है आपका। तो चलिए हम चलते हैं ज्वाइंट पर। अगर मैं बोन्स के ज्वाइंट को अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूं तो मैं मेनली उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकता हूं। वन इज फाइब्रस ज्वाइंट, सेकेंड इज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, एंड थर्ड वन इज साइनोवियल ज्वाइंट। कौन कौन सा बोला, फिर से बोलना, वन इज फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। क्या अंतर इन तीनों में, मेनली ये समझो, ये बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार का होता है, एक होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये मेनली बना होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है जी। फिर आता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये मेनली कार्टिलेज का बना होता है। डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज होते हैं, कहीं हाइलाइन कार्टिलेज है, कहीं इलास्टिक कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज है, ठीक है। और साइनोवियल ज्वाइंट एक अलग ही टाइप का ज्वाइंट होता है, उसमें 2 बोन आपस में सेपरेटेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ साइनोवियल कैविटी एंड साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड बड़ा होता है, और इधर होता है एक बोन और इधर होता है दूसरा बोन। अब इसका मैं डिटेल भी लूंगा। तो मेनली ये 3 ज्वाइंट स्ट्रक्चरली तो कैसे डिफरेंट है कि ये वाला बोन व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, ये कार्टिलेज का बना है, और यहाँ पे 2 बोन साइनोवियल कैविटी से सेपरेटेड है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। अब इन तीनों में फंक्शनल डिफरेंस क्या है, तो सुन लो कान खोल के। फाइब्रस ज्वाइंट बिल्कुल इमूवेबल होता है, थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं होने वाला है यहाँ पे। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट थोड़ा सा मूवमेंट शो कर देगा, स्लाइटली मूवेबल।
थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बस तुरंत थोड़ा सा मूवमेंट शो करेगा। और जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है ये फ्रीली परमेबल होता है, ये फ्रीली परमेबल नहीं, सॉरी फ्रीली मूवेबल, ये फ्रीली मूवेबल होता है। ये तीनों ज्वाइंट में फंक्शनल डिफरेंस ये है कि फाइब्रस ज्वाइंट बिल्कुल इमूवेबल, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट स्लाइटली मूवेबल, और साइनोवियल ज्वाइंट फ्रीली मूवेबल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, साइनोवियल ज्वाइंट के भी कई सारे कैटेगरी हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं एक बार नाम याद दिलाता हूं आपको। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, कॉन्डलार्ड ज्वाइंट, पाइवर्ड ज्वाइंट, और बताओ हिंज ज्वाइंट, एलिप्सॉइड ज्वाइंट, और एक नया बताऊंगा आज, सैडल ज्वाइंट। ये सारे आप पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं, बस ज्वाइंट का मूवमेंट समझाना है बस, बाकी हो चुका है। फाइब्रस ज्वाइंट के भी एग्जाम्पल आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई बताएगा, याद है किसी को? फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, अरे सचर, क्रेनियम बोन में, रेडियो अनला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है। रेडियो अल्नर में भी कौन सा, प्रॉक्सिमल या डिस्टल? डिस्टल, डिस्टल, ठीक है, डिस्टल। इसके बाद टिबियो फेबुलर में भी डिस्टल, फिर टिबिया फेबुला में भी इंटरस्टिस मेम्ब्रेन, और उधर रेडियस और अल्ना में भी इंटरस्टिस मेम्ब्रेन। ये सब फाइब्रस ज्वाइंट के एग्जांपल है। एक और आज नया बताऊंगा, आपका जो टीथ है, टीथ जो जॉ के सॉकेट में फिट होता है, याद करो डाइजेस्टिव सिस्टम, उस ज्वाइंट को बोलते हैं गोम्फोसिस, वो भी फाइब्रस ज्वाइंट है, तभी तो मूवेबल नहीं है टीथ। ये सारे के सारे मूवेबल ज्वाइंट है। अब बताओ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये मैं बता रखा हूँ, कोई बताएगा कहाँ कहाँ बता रखा हूँ? याद करो पिविक सिम्फेसिस। अच्छा, पिविक सिम्फेसिस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, याद करो मैं उसको बोलता था फाइब्रो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, याद आ रहा है? फाइब्रो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, उसको हम भले ही कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के एग्जांपल में काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो मेनली फाइबर कंटेन करता है, वो इमूवेबल है, मैंने उस दिन भी बोला था वो इमूवेबल है, लेकिन चूंकि उसमें कार्टिलेज है तो उसको हम कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में भी काउंट कर लेते हैं और फाइब्रस में भी काउंट कर लेते हैं। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट वहां हो गया एक, ठीक है। और बताओ कोई कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ कहाँ है? रिब्स स्टर्नम के बीच में था कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, यस सर, ठीक है। और बताओ कोई, बस यही तो था, और कहाँ था? अब आ जाओ साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ज्वाइंट, अभी मैं लिख कुछ नहीं रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, बस रिकॉल करा रहा हूँ। आ जाओ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, एग्जांपल याद करो अभी खाली, ठीक है, मतलब तो समझा ही दूंगा। एग्जांपल याद करो, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में बोलना जरा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? ये वाला सोल्जर, सोल्जर ज्वाइंट, ह्यूमरस, यस सर, ह्यूमरस का हेड और स्केपुला का कौन सा कैविटी? ग्लिनार्ड कैविटी, एक तो ये हो गया। दूसरा हिप ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, फीमर का हेड और पैल्विक का एस्टाबुलम कैविटी, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक और बॉल और सॉकेट ज्वाइंट मैंने पहले आपको पढ़ाया है, कोई याद करके बता सकता है? दूसरे चैप्टर में पढ़ाया है, जल्दी बोलो। ईयर, याद आया? ईयर, मैलियस इनकस और इनकस स्टेपिस, उस दोनों के बीच में ज्वाइंट है, उस दोनों के बीच में ज्वाइंट है। और एक ज्वाइंट है हिंज ज्वाइंट, और एक है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। किसी को याद आ रहा है कुछ? भूल गए? यस सर, मैलियस इनकस, इनकस स्टेपिस, उन दोनों के बीच में ज्वाइंट है, और वो दोनों साइनोवियल ज्वाइंट ही है, अभी डायग्राम बना के भी समझा दूंगा। नेक्स्ट आ जाओ हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में एक तो वही वाला आ गया, ईयर वाला। और बता हिंज ज्वाइंट और कहां कहां बताया? ये वाला एल्बो ज्वाइंट, इसके बाद नी इंटरफेलिन, ज्वाइंट पे भी होगा ना? हाँ नी ज्वाइंट, वो भी हिंज ज्वाइंट है। एंकल ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट वो भी हिंज ज्वाइंट ही है। उसके बाद ये वाला सर रिस्ट इंटरफेलिन, ज्वाइंट, नहीं रिस्ट इलिप्सॉइड है, रिस्ट इलिप्सॉइड है। ये वाला हिंज ज्वाइंट, इंटरफेलिन ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, इतने सारे हिंज ज्वाइंट है। आवाज है इलिप्सॉइड ज्वाइंट पे, इलिप्सॉइड में रिस्ट ज्वाइंट, ये इलिप्सॉइड है। अभी समझाऊंगा मूवमेंट, तब आपको ज्वाइंट भी सारे अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। इलिप्सॉइड ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, इसके बाद ये वाला मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट, ये भी इलिप्सॉइड ज्वाइंट है। अब आता पाइवट ज्वाइंट, कोई बताएगा पाइवट ज्वाइंट? नो ज्वाइंट, एटलस और एक्सिस के बीच में, याद है? पाइवट ज्वाइंट। और एक
प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, याद आया, पाइवट ज्वाइंट। ये दो फेमस एग्जांपल है पाइवट ज्वाइंट के। अब आ जाओ कॉन्डोलाइड ज्वाइंट। कॉन्डोलाइड ज्वाइंट बताओ। ऑक्सीपिटल बोन और एटलस वर्टेब्री के बीच में, यस ज्वाइंट, कॉन्डोलाइड ज्वाइंट। और बताओ कोई कॉन्डोलाइड, बताओ। टिबिया फ्यूमर जॉइंट। टिबिया, टिबिया फेम्यूलर ज्वाइंट। वो तो पटेला आया तो नी ज्वाइंट बन गया हिंज ज्वाइंट, लेकिन टिबिया और फेमुलर फीमर के बीच में तो कॉन्डोलाइड ज्वाइंट ही ना है, तो कॉन्डोलाइड ज्वाइंट। और बताओ कोई कॉन्डोलाइड ज्वाइंट कहाँ पे है? कॉन्डाइल, याद करो। दो तो आपको सीधे सीधे याद है, चलो कोई बात नहीं। अभी जो भी आपको ज्वाइंट याद नहीं आ रहा है, अभी मैंने जितने भी बोले हैं ये सब आपको याद होंगे, ये सब मैंने आपको पढ़ाए हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल आप भूलते हो, कुछ याद रहता है। उसका कारण क्या है कि अभी आप ज्वाइंट को समझे नहीं हो, केवल आपको एग्जाम्पल याद जरूर है। अब मैं आपको ज्वाइंट को समझाता हूं कि कौन सा ज्वाइंट किस टाइप का मूवमेंट दे सकता है। पहली बात तो फाइब्रस ज्वाइंट और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में कुछ नहीं समझाना है, मूवमेंट है ये नहीं है, क्या समझाना है? समझाना है बेसिकली हमें साइनोवियल ज्वाइंट को। उससे पहले मैं साइनोवियल ज्वाइंट के स्ट्रक्चर को भी समझाऊंगा अभी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फाइब्रस ज्वाइंट और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब चलूंगा साइनोवियल ज्वाइंट पे। ये देखो नोट्स में जितना पॉइंट लिखा है मोर देन सफिशिएंट है, इतना ही याद करना है, मोर देन सफिशिएंट है। अदरवाइज ज्वाइंट पढ़ाने लग गया ना, पूरी मेडिकल कॉलेज की बुक में उठा के पढ़ाने लग गया ना, तो आपका पूरा साल निकल जाएगा इसी में, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ इतना ही काम का है आपके लिए भी। फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, क्या अंतर है? बोन्स आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और मेनली ब्रैकेट में लिख लो, मेनली व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मेनली व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, मेनली हाइलाइन कार्टिलेज। बोन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी, फ्लूइड को बोलेंगे साइनोवियल फ्लूइड। ये इमूवेबल है, थोड़ा सा मूवमेंट देता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और ये तो फ्रीली मूवेबल है। आधा एग्जांपल, इसमें सारे एग्जांपल मैंने पढ़ा दिया, गोम्फोसिस बता था वो भी बता दिया। सच बिटवीन द क्रेनियम बोन ऑफ स्कल, याद करो, जैसे ये क्रेनियम बोन है, एक पैरेटल, ये दूसरा पैरेटल, तो इनके बीच में जो ज्वाइंट है दैट इज द सचर। फिर मान लो कि यहाँ पे फ्रंटल रखा हुआ है, तो ये जो फ्रंटल और पैरेटल के बीच में ये ज्वाइंट है दैट इज द सचर। अब मान लो इधर की टेम्पोरल बोन इधर रखा हुआ है, तो ये टेम्पोरल, फ्रंटल और पैरेटल के बीच में जो ज्वाइंट है दैट इज द सचर। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे भी एक टेम्पोरल बोन रखा हुआ है, तो इस टेम्पोरल और ये फ्रंटल और ये पैरेटल के बीच में ज्वाइंट है दैट इज द सचर। अब मान लो पीछे बड़ा सा ऑक्सीपिटल बोन रखा हुआ है, तो ये ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और पैरेटल के बीच में जो ज्वाइंट है दैट इज द सचर। तो ये जितने भी ज्वाइंट मैंने अभी जिगजैग बनाए ये सब सचर ज्वाइंट है, एकदम फाइब्रस ज्वाइंट है, इमूवेबल है। जब भी ब्रेन का सर्जरी होता है तो सबसे पहले डॉक्टर्स उस फाइब्रस ज्वाइंट को ब्रेक करते हैं, ब्रेक नहीं करते हैं, अब तो डिसॉल्व करने वाला केमिकल आ गया है, डिसॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ब्रेक करने में ना ब्रेन को इंजरी लगने का चांस होता है, तो उसको क्या करते हैं, केमिकल से डिसॉल्व करते हैं, फिर धीरे से पूरी खोपड़ी को खोल देते हैं और तब जाके उसको करते हैं सर्जरी, अगर कोई ट्यूमर वगैरह हो रखा है तो, ठीक है। तो यह सचर। अब आते हैं गोम्फोसिस, पहले बता रखा है, जैसे टीथ का सॉकेट है, ये सॉकेट है, अब इसमें टीथ को हमने यहाँ पे ऐसे फिट कर दिया है, तो ये जो टीथ है तो यहाँ पे ये ज्वाइंट है, दिस वन, दिस इज आल्सो फाइब्रस ज्वाइंट एंड दैट ज्वाइंट इज कॉल्ड एज गोम्फोसिस। फिर डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, कल ही बताया है, डिस्टल पॉइंट पे ये मान लो कि रेडियस है, ठीक है, और ये मान लो कि अल्ना है, तो ये जो ये डिस्टल वाला पॉइंट है यहाँ पे जो ज्वाइंट है दैट इज द। फिर आता है इंफीरियर टिबिया फेब्युलर ज्वाइंट, फाइब्युलर। देखो इंफीरियर और सुपीरियर ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल को ही बोलते हैं, डिस्टल को बोलते हैं इंफीरियर, नीचे की तरफ है ना, तो इंफीरियर टिबिया फेब्युलर ज्वाइंट। इसके बाद इंटरसेस मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में, चाहे वो रेडियस अल्ना के बीच में हो, चाहे वो टिबिया और फेबुला के बीच में, मतलब कि फेबुला के बीच में हो, दोनों के बीच में जो इंटरसेस मेम्ब्रेन है वो फाइब्रस ज्वाइंट है। अब आ जाओ इधर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, पिबिक सिम्फेसिस, मैंने पहले बोला पिबिक सिम्फेसिस इधर भी आएगा क्योंकि वो फाइब्रो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, बिटवीन द पिबिस बोना पेल्विक गडल, बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अच्छा एक ज्वाइंट और याद करो, बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, याद आया, बॉडी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, बॉडी के बीच में, प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस के बीच में तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट था, बॉडी के बीच में
दैट इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द बॉडी ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री। मुझे बताओ इस ये गोम्फोसिस को छोड़ के फाइब्रस ज्वाइंट और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में मैंने कुछ भी नया बताया है गोम्फोसिस को छोड़ के? नो सर। इसलिए मैं बोल रहा था कि क्लास ध्यान से करो। और मैं फिर कह रहा हूं सवाल ज्वाइंट से ही आएगा, सवाल ज्वाइंट से ही आएगा। लेकिन देख लो ज्वाइंट में मैंने कुछ नया पढ़ाया नहीं है, सब कुछ मैंने बोन के साथ ही पढ़ा दिया है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर साइनोवियल ज्वाइंट में कुछ नया पढ़ाएंगे, उसमें भी कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, सब कुछ पहले पढ़ा रखा है। ठीक है, एक इधर कॉम्पोसिस नया था तो वो बता दिया। अब आ जाओ मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बना के समझा दूं किसका, साइनोवियल ज्वाइंट का। यहीं पे बना लें क्या साइड में? चलो, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे एक बोन है, मान लो ये एक बोन है, ये एक बोन का एंड है और ये दूसरे बोन का एंड है, चाहे दोनों कोई भी बोन हो। इस दोनों बोन के किनारे पर ये कार्टिलेज है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि दो बोन यहाँ पे आर्टिकुलेट हो रहा है ना, वहां पर जो कार्टिलेज है उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये भी एक प्रकार का हाइलाइन कार्टिलेज ही है। ठीक है, अब क्या होता है, इस दोनों ही जहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म होता है उसके बाद इस दोनों बोन के बीच में ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है येलो कलर की, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन। बड़ा स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होता है। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इस कैविटी के अंदर, ये जो कैविटी बच गया दैट कैविटी इज कॉल्ड एज साइनोवियल कैविटी। इस कैविटी के अंदर फ्लूइड सिक्रीट करती रहती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड। ओके, फिर इस दोनों बोन के बीच में केवल ये मेम्ब्रेन से, साइनोवियल मेम्ब्रेन से दोनों बोन थोड़ी ना अच्छे से अटैच हो जाएगा, नहीं, उनके बीच में लिगामेंट होता है। आपको पता है बोन और बोन को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। तो ये है लिगामेंट। ठीक है, जिसको हम कैप्सूल भी बोलते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में होता है लिगामेंट। ठीक है, तो अब मैं इसका पहले नाम लिख दूं, ये क्या है? लिगामेंट है। ये क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, ऐसे हम लिख दूं। ये क्या है? साइनोवियल फ्लूइड, सॉरी साइनोवियल कैविटी पहले बोलो, साइनोवियल कैविटी। और साइनोवियल कैविटी में क्या भरा हुआ है? साइनोवियल फ्लूइड। चलेगा? ठीक है, और ये इधर एक बोन का एंड है और उधर दूसरी बोन का एंड है। तो ये जो ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट फ्रीली परमिएबल है, अच्छे से मूवमेंट शो कर सकता है, सो दैट दिस इज कॉल्ड ए साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, अब इसमें एक डिसऑर्डर भी बताऊंगा मैं। दिस इज साइनोवियल ज्वाइंट। अब साइनोवियल ज्वाइंट का कई सारा अलग अलग एग्जाम्पल है साइनोवियल ज्वाइंट का। तो अब उस सारे एग्जाम्पल को एक बार देखते हैं। पहले बार तो कई बार ये लेवलिंग करने ही आ जाता है एग्जाम में, कर लोगे लेवलिंग? अच्छा, साइनोवियल फ्लूइड कौन सिक्रीट कर रहा है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या काम है इस फ्लूइड का? उन दोनों हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देगा। और इस आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या काम है? अगर बाय चांस कभी टकरा भी गया तो पेन नहीं होगा, क्योंकि कार्टिलेज आपको पता है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, प्लेबल होता है, तो वहां पे क्या करेगा? इंजरी को सक कर लेगा। और ये फ्लूइड क्या कर रहा है? उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को घटा रहा है। ऐसा नहीं कि दोनों हड्डी आपस में एट द टाइम ऑफ मूवमेंट टकरा टकरा के घिस घिस के, मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से घिस घिस के ये बोन ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होने देगा। ठीक है, इसलिए साइनोवियल मेम्ब्रेन वहां पे साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है, क्योंकि ये फ्रीली परमेबल ज्वाइंट है ना, बार बार अगर मूवमेंट शो करेगा घिस जाएगा ना बोन, इसलिए वहां पे साइनोवियल फ्लूइड बीच में भरा गया है। ठीक है, इट इज द पर्पस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड कि वहां पे फ्रिक्शन को घटाना है दो बोन के बीच में। अब हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप के साइनोवियल ज्वाइंट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम डिफरेंट टाइप के साइनोवियल ज्वाइंट को देखना शुरू करते हैं। सब पढ़ रखा आपने, कुछ नया नहीं पढ़ा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, कुछ नया नहीं पढ़ना है इसमें, सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपने ऑलरेडी सब पढ़ रखा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। चलो, सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट देख लो, क्या आपने इसको नहीं पढ़ा? अच्छा, पहले मूवमेंट में समझाना है, मूवमेंट समझा दूं मैं। देखो क्या है ना कि मैं सारे ज्वाइंट में मूवमेंट समझाने के लिए क्या कर रहा हूं? एक्सिस बना रहा हूं। पहले आप एक्सिस देख लो, मैं सारे में एक्सिस बना रहा हूं पिंक कलर से, यहां पे बना रहा हूं, दिस इज द, अरे यार क्यों कॉल कर रहा है?
क्लास ले रहे हैं हम, करेंगे फिर 1 घंटा के बाद कॉल, ठीक है? हाँ 1 घंटा बाद। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ज्वाइंट बना रहा हूँ। अरे भाई लैग नहीं करेगा यार, एक बार कॉल आया, बार बार अभी अभी लैग किया या पहले से लैग कर रहा है? अरे भाई जल्दी बोलो। अभी किया लग के हाँ तो अभी कॉल आया था ना। हाँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्वाइंट बना रहा हूँ, ज्वाइंट का मतलब एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है? ये मान लो ये वाला जो एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये तो मैं बना रहा हूँ ऐसे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। इस वाले एरो से बनाओ, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा ये वाला एक्सिस कौन सा है? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल। यहाँ पे भी बताओ ये वाला कौन सा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज द वर्टिकल। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे भी आ जाओ, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। यहाँ पे भी आ जाओ, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। यहाँ पे भी आ जाओ, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस। अब ये एक्सिस के अराउंड ही मूवमेंट होता है, इसी बेसिस पे हमने इसको डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट में कैटेगराइज कर रखा है साइनोवियल ज्वाइंट को। साइनोवियल ज्वाइंट क्यों बोला? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि दो बोन के बीच में साइनोवियल कैविटी और साइनोवियल फ्लूइड बना हुआ है। फिर इसको डिफरेंट टाइप में क्यों कैटेगराइज किया? क्योंकि साइनोवियल ज्वाइंट डिफरेंट टाइप का मूवमेंट शो करता है, एक जैसा मूवमेंट सारा ज्वाइंट शो नहीं करता है साइनोवियल ज्वाइंट, इसलिए हमने डिफरेंट टाइप का नाम दिया, कैटेगराइज किया उसको। फर्स्ट बना बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जहां बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनता है ना, तो भाई साहब जो ज्वाइंट बन गया वो ज्वाइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो पूरा मूवमेंट शो करेगा ही सही, इसके अलावा वो वर्टिकल एक्सिस में भी पूरा मूवमेंट शो करेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ये 360 अराउंड मूवमेंट शो करेगा। मतलब कि जैसे मान लो कि ये सॉकेट है, ये बॉल है, तो ये ना ऐसे ऐसे तो मूवमेंट शो कर ही सकता है, ये ऐसे ऐसे भी मूवमेंट शो कर सकता है, ये ऐसे ऐसे भी मूवमेंट शो कर सकता है, ऐसे ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के भी पूरे 180 और वर्टिकल एक्सिस के भी पूरे 180, जितने भी एंगल हैं सभी एंगल के अराउंड, सभी एक्सिस के अराउंड ये मूवमेंट शो कर सकता है। हाईली मूवेबल ज्वाइंट। साइनोवियल में भी सबसे ज्यादा मूवमेंट शो करने वाला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। तब तो आप लोग डांस कर लेते हो, ऐसे 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 हिला हिला के, किधरों से हिला के कोनो स्टेप करना, कोनो डांस कर लेते हो, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का कमाल है। ठीक है, तो ये इसका मूवमेंट किस एक्सिस में होता है? देखो यहाँ लिखा होगा मूवमेंट इन, कहां गया, इनफाइनाइट एक्सिस। डिफरेंट कोई भी एक्सिस ले लो ना। क्या हुआ, क्या हुआ अभिषेक? अब नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इनफाइनाइट एक्सिस में मूवमेंट शो करता है। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड कई सारा फिर एक्सिस है। जैसे मान लो ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में जितने भी एक्सिस बन रहे हैं उन सभी एक्सिस के अराउंड, उन सभी एक्सिस के अराउंड मूवमेंट शो करता है। तो हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बोलो समझ में आया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है? एग्जांपल तो आपको पहले से याद है यार, शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट और इनकस स्टेपिस के बीच में अभी जो मैं बोल रहा था, 3 ज्वाइंट होता है ना, 2 ज्वाइंट होता है ना यार में, एक होता है मेलियस इनकस के बीच में, वो है हिंज ज्वाइंट, और एक होता है इनकस स्टेपिस के बीच में, वो होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब आता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या है? मूवमेंट इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में मूवमेंट होगा बट अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। देखो इधर ऐसे, दिस एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, इस एक्सिस में मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस एक्सिस में मूवमेंट नहीं हो रहा है।
यानी कि वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अराउंड मूवमेंट नहीं हो रहा है, और जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसके अराउंड मूवमेंट हो रहा है। कैसे? मैं हिंज ज्वाइंट है, ये हिंज ज्वाइंट है मेरा हाथ, ये है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, देखो इसके अराउंड मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अपना बॉडी देख लो, ये आपका बॉडी है सीधा, अब आपका ये देख लो एल्बो ज्वाइंट, ये देखो, लेकिन क्या ये ऐसे ऐसे हो रहा है? नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, ये एल्बो ज्वाइंट की वजह से नहीं हो रहा है, वो तो रिस्ट ज्वाइंट की वजह से हो रहा है। ये एक ही एक्सिस के अराउंड होता है, आप पूरे बॉडी में करके देख लेना, ऑफलाइन रहता तो मैं बहुत अच्छे से करके दिखा देता। एक ही एक्सिस के अराउंड होता है, दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, हिंज ज्वाइंट। एग्जांपल आपको पहले से पता है, एल्बो ज्वाइंट, इंटरफैलेंजेस ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट। एंकल को आप मूव करा के देख लेना, फॉर एग्जांपल ये एंकल है, तो आपका वो एंकल बस ऐसे ऐसे ही मूव होता है, ऐसे ऐसे मूव नहीं होता है, आप नहीं करा सकते हैं ऐसे ऐसे मूव, वो ऐसे ऐसे ही मूव होता है, तो दैट इज द एंकल ज्वाइंट। ठीक है, इसके बाद बिटवीन द मेलियस एंड इनकस, मेलियस और इनकस के भी ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इलिप्सॉइड ज्वाइंट। इलिप्सॉइड ज्वाइंट में दोनों एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होता है। फिर आप बोलोगे सर बॉल एंड सॉकेट और इलिप्सॉइड ज्वाइंट में अंतर क्या रहा? अरे भैया मैं कह रहा हूं कि बॉल एंड सॉकेट में जितने भी एक्सिस बन सकते हैं, जितने भी एक्सिस बन सकते हैं, इनफिनाइट एक्सिस, उन सभी एक्सिस के बीच में मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में जितने भी इनफिनाइट एक्सिस हैं उन सभी के बीच में मूवमेंट हो रहा है। बट यहाँ पे केवल दो प्लेन में, वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड, यानी कि ऐसा वाला मूवमेंट, एक मूवमेंट ये, और ये वाला मूवमेंट भी यहाँ पे पॉसिबल है, दिस वाला। यानी कि अगर दोनों एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो, दैट इज द इलिप्सॉइड ज्वाइंट। करके दिखाता हूं, ये देखो रिस्ट है, तो ये देखो, इधर देखो, ऐसे ऐसे तो हो ही रहा है ना, ऐसे ऐसे तो हो ही रहा है ना, मुझे जल्दी से बताओ किस एक्सिस के अराउंड हो रहा है? अरे एक्सिस लगा लो ना यहाँ पे, ट्रांसवर्स एक्सिस। अब मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूं क्या, मान लो ये वर्टिकल एक्सिस है, तो ये देखो ये वर्टिकल एक्सिस है, हुआ? तो मुझे बता दोनों एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रहा है। ऐसे ही आप रिस्ट ज्वाइंट, ऐसे ही आप मेटाकार्पोफैलेंज ज्वाइंट को करा के दिखा लो, ये मेटाकार्पोफैलेंज ज्वाइंट। चलो आ जाओ, ये कौन सा एक्सिस है? ट्रांसवर्स। हो रहा है? अरे हो रहा है, चलो ये कौन सा एक्सिस है? वर्टिकल। हो रहा है? तो मुझे बताओ अगर ऐसा है तो मैं इस मूवमेंट और इस मूवमेंट को अगर मिला दूं तो क्या इलिप्स बनता है? हेलो, क्या इलिप्स बनता है? यस सर। यस सर। इसलिए बोला उसको इलिप्सॉइड ज्वाइंट। ठीक है, एग्जांपल आपको पता है पहले से। नेक्स्ट चलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट में क्या है, यहाँ पे मूवमेंट किसी एक्सिस के अराउंड नहीं होता है, बस थोड़ा सा ग्लाइडिंग होता है। ग्लाइडिंग मतलब समझते हो? सरकना, बस थोड़ा सा सरक। अरे भाई मान लो कि तुम्हारे बगल में कोई पर्सन बैठा है, तुम उसको बोल रहे हो हटो यहाँ से, तो वो हट के दूसरी चेयर पे जाके बैठ गया, दैट इज द मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट हो गया। अगर उसको बोलो सरको थोड़ा सा, तो क्या करता है? बस थोड़ा सीट चेंज नहीं करता है, बस थोड़ा सा साइड हो लेता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट कॉल्ड ग्लाइडिंग, बस थोड़ा सा स्लाइट मूवमेंट, किसी एक्सिस के अराउंड नहीं। तो इस टाइप का मूवमेंट जो होता है दैट इज द ग्लाइडिंग, जो इस टाइप का मूवमेंट जो शो करता है दैट इज द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। फिर आता है पाइवट। पाइवट में क्या होता है, इसमें एक ही एक्सिस के अराउंड होता है। फिर आप बोलोगे सर हिंज में भी तो एक ही एक्सिस के अराउंड होता था, यहाँ होता था ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड और यहाँ होता है वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। कैसे? तो देखो ये नो ज्वाइंट है, ये नो ज्वाइंट याद करो, और ये मेरा बॉडी का वर्टिकल एक्सिस है, हो रहा है? याद करो, इसका रेडियो अल्नर ज्वाइंट याद करो, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रहा है तो पाइवट ज्वाइंट या उसको बोलते हैं रोटेटरी ज्वाइंट। फिर आता है कॉन्डोलाइड ज्वाइंट। कॉन्डोलाइड ज्वाइंट भी दोनों एक्सिस के अराउंड मूवमेंट शो करेगा। फिर आप बोलोगे सर तब फिर इलिप्सॉइड और कॉन्डोलाइड में क्या अंतर रहा? अंतर है इसमें जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है दो बोन के, वो कॉन्डाइल बना के होते हैं, वो दोनों आपस में कॉन्डोलाइड स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसका नाम इलिप्सॉइड है, इसका नाम कॉन्डोलाइड है। सेडल ज्वाइंट एक स्पेशल टाइप का ज्वाइंट है। अभी जितने भी मैंने आपको मेटाकार्पोफैलेंजेस ज्वाइंट बताए, सब के सब मेटाकार्पोफैलेंजेस ज्वाइंट अभी जितने भी मैंने बताए हैं वो सब के सब इलिप्सॉइड है। बट जो थंब का मेटाकार्पोफैलेंजेस ज्वाइंट है वो इलिप्सॉइड नहीं है, क्योंकि वो इलिप्स से कुछ ज्यादा ही मूव कर जाता है और वो लगभग लगभग बॉल एंड सॉकेट की तरह मूवमेंट शो करता है, इसलिए कहते हैं। सर लैग कर रहा है। चलो अगले मीटिंग में मिलो, अब लैग का कोई उपाय नहीं है, अगले मीटिंग में मिलो।